मोदी शाह का बड़ा फैसला, मौजूदा विधायकों और मंत्रियों का कटेगा टिकट। हरियाणा बीजेपी की बड़ी टेंशन, शाह के एक्शन प्लान से डरे एमएलए मंत्री। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में आपको बताएंगे कैसे हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए अमित शाह ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान से मौजूदा विधायकों की टिकट दावेदारी पर सवाल खड़े हो गए हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। शाह के खिलाफ जा नहीं सकते और पीएम मोदी से भी शिकायत कर नहीं सकते, लेकिन अमित शाह ने हर हाल में हरियाणा को जीतने का ऐलान कर दिया है। इसलिए इस बार टिकट बंटवारे में सिर्फ अमित शाह की ही चलने वाली है। दरअसल इस बार लोकसभा चुनावों में बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, तो उसने अपनी रणनीतियों में काफी बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत हो सकता है कि हरियाणा में पार्टी कई सिटिंग विधायकों और मंत्रियों का टिकट काट दे और नए चेहरों और सक्रिय कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताए। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, तो उसने अपनी रणनीतियों में भी काफी बदलाव किया है, जिसके तहत हो सकता है पे हरियाणा में पार्टी जो मौजूदा विधायक हैं और मंत्री हैं उनकी टिकट काटने के संकेत अभी से दे दिए हैं और नए चेहरों और सक्रिय कार्यकर्ताओं पर भरोसा भी जता दिया है। हरियाणा की हारी हुई 46 सीटों के लिए खास रणनीति। इस बार बीजेपी बढ़त वाली 44 सीटों के साथ साथ पार्टी हारी हुई 46 सीटों पर ज्यादा जोर लगाने जा रही है। पिछले दिनों दिल्ली में हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की मैराथन बैठकें प्रदेश के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कैंप ऑफिस में चली, जहां विधानसभा के साथ साथ राज्य की खाली हुई राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई गई। मौजूदा विधायकों की परफॉर्मेंस भी रखी गई और इस मायने में इस बैठक में बीजेपी कोर ग्रुप ने विधानसभा में पिछड़ने वाली 46 सीटों पर किस तरह से काम किया जाए, इस पर तो फोकस किया ही। पिछले 5 सालों में सिटिंग विधायकों और मंत्रियों की परफॉर्मेंस कैसी रही, क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता की स्थिति आज कैसी है, इन विषयों पर भी गंभीरता से मंथन किया। लोकसभा चुनाव की गलतियों से बड़ा सबक। हरियाणा में बीजेपी हर कदम फूंक फूंक कर उठा रही है। शाह के नेतृत्व में एक खास टीम हरियाणा पर काम कर रही है। इस टीम को साफ साफ आदेश दे दिया गया है कि राज्य की पल पल की जानकारी दिल्ली में मौजूद अमित शाह तक पहुंचाई जाए। माना जा रहा है कि पार्टी बीते 5 सालों में जिला और विधानसभा स्तर पर सक्रिय रहे वैकल्पिक नेताओं की उम्मीदवारी पर भी पार्टी विचार कर सकती है। लोकसभा चुनावों में पूरे देश में बीजेपी के अंदर से इस तरह की आम शिकायतें मिली कि कई क्षेत्रों में पार्टी सिर्फ इसलिए हार गई क्योंकि मतदाताओं में मौजूदा सांसदों से काफी नाराजगी थी और उन्हें लगा कि केंद्र में मोदी सरकार तो बन ही रही है, एक उम्मीदवार हारने से क्या फर्क पड़ने वाला है। चुनावों की घोषणा से पहले ही चुनावी अभियान में आएगी। बीजेपी से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए रैलियों की भी तैयारी शुरू कर दी है। शाह तो लोकसभा चुनावों के बाद प्रदेश में 2 जनसभाएं भी कर चुके हैं, यानी हरियाणा में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही अमित शाह एक्शन मूड में है और हरियाणा में बीजेपी नेताओं के साथ साथ विपक्ष पर भी पैनी नजर बनाई हुई है। आरएसएस और बीजेपी के प्लान से मुश्किल में कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा में पार्टी के खराब प्रदर्शन से सीख लेते हुए बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इस बार बीजेपी पूरी ताकत के साथ विपक्ष को पानी पिलाने की तैयारी कर चुकी है और इसी सिलसिले में आपसी कड़वाहट को दरकिनार करते हुए हरियाणा चुनाव के लिए आरएसएस और बीजेपी नेता कदम ताल करते नजर आ रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर संघ के पदाधिकारियों के साथ बीजेपी नेताओं की मीटिंग के अलावा दिल्ली में 3 और बैठकें की जा चुकी हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या हरियाणा में बीजेपी अब आरएसएस के भरोसे है? क्या बीजेपी संघ के सुझावों से हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाएगी? दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2 महीने पहले एक इंटरव्यू में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था, बीजेपी अब पहले से ज्यादा मजबूत है। आज पार्टी अपने आप को चला रही है। पहले आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज बीजेपी सक्षम है और हम आगे बढ़ गए हैं। यही जेपी नड्डा का बयान संघ को नागवार गुजरा था, जिसके बाद संघ ने लोकसभा चुनाव में अपने हाथ बीजेपी की मदद से खींच लिए थे।
लेकिन हरियाणा चुनाव को लेकर 29 जुलाई को प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के घर पर बैठक की गई, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायाब सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, चुनाव सह प्रभारी बिप्लब देव शामिल हुए। इस बैठक का मकसद था एक दिन पहले आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में चर्चा की गई बातों पर कैसे अमल किया जाए। दरअसल 28 जुलाई को बीजेपी के पुराने दफ्तर में बीजेपी और संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच एक अहम बैठक हुई थी। जानकारी के मुताबिक करीब 6 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में इस साल के आखिर में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। रविवार को हुई इस बैठक में आरएसएस अधिकारियों ने हरियाणा चुनावों के लिए बीजेपी नेताओं को एक खास सुझाव दिया। संघ की तरफ से बीजेपी को हरियाणा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को चुनावी मैदान में मौका देने की सलाह दी गई। इस तरह से अगर संघ पदाधिकारियों की सलाह पार्टी मानती है और संघ की सलाह को अमल में लाया जाता है तो साफ है कि इस बार हरियाणा में नए और युवा चेहरों पर पार्टी दांव लगा सकती है, जिससे मौजूदा मंत्रियों और विधायकों का टिकट कट सकता है। इस तरह से युवा चेहरों को तरजीह देने के साथ साथ कई नामी और पुराने नेताओं को चुनाव नहीं लड़ाए जाने का फैसला हो सकता है। संघ के अधिकारियों ने बीजेपी को दिया ये सुझाव। खबरों के मुताबिक संघ के अधिकारियों ने यह भी सुझाव दिया कि जिस किसी सीनियर नेता या सिटिंग विधायकों की ग्राउंड रिपोर्ट ठीक नहीं हो, उनकी टिकट काट दी जानी चाहिए। संघ ने साफ कहा है कि सत्ता विरोधी लहर झेल रहे सिटिंग विधायकों से किनारा किया जाना चाहिए। ऐसे में मिल रही जानकारी के मुताबिक बीजेपी इस बार मौजूदा विधायकों का टिकट काटने में आनाकानी नहीं करेगी। करीब 40% से ज्यादा मौजूदा विधायकों का पत्ता साफ हो सकता है और इनकी जगह नए और युवा चेहरों को मौका दिया जा सकता है। संघ पदाधिकारियों ने बीजेपी नेताओं को सुझाव दिया है कि चुनाव के लिए पार्टी को जमीन पर विस्तृत कंसल्टेशंस करने की जरूरत है और हर सीट पर 4 से 5 उम्मीदवारों का पैनल बनाकर उनमें से एक का चुनाव किए जाने की जरूरत है। यानी हर सीट पर पारंपरिक रूप से 2 से 3 नाम मंगवाए जाने की जगह 4 से 5 नाम मंगवाए जाएंगे, ताकि पार्टी के सामने ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों का पैनल पहुंच सके और पार्टी उनमें से विनेबिलिटी के हिसाब से उम्मीदवार छांट सके। संघ बीजेपी की बैठक में कौन कौन शामिल? इस बैठक में संघ की तरफ से सह सरकार्यवाहक अरुण कुमार और दूसरे वरिष्ठ प्रचारक शामिल हुए थे, जबकि बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और चुनाव सह प्रभारी बिप्लब देव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली, प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर और संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ भी शामिल हुए थे। क्या संघ के समर्थन से बीजेपी लगाएगी जीत की हैट्रिक? क्या बीजेपी के इस प्लान को मंत्री और विधायक मानेंगे? बीजेपी के साथ समन्वय का काम देखने वाले आरएसएस के सह सरकार्यवाहक अरुण कुमार की कर्म भूमि भी हरियाणा रही है, लिहाजा हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर वो भी नहीं चाहते कि सूबे की सत्ता पर बीजेपी और संघ की पकड़ कमजोर हो। ऐसे में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए आरएसएस ज्यादा गंभीर है। संघ और बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से कोऑर्डिनेशन को बेहतर ढंग से चलाने की पूरी कवायद की जा रही है। इसी सिलसिले में हफ्ते भर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संघ के सभी सांसदों के साथ बैठक की थी और उनको विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ झोंक देने की सलाह दी थी। उस बैठक में पीएम मोदी ने सभी सांसदों को यह भी सलाह दी थी कि हर हाल में हरियाणा चुनाव जीतने के लक्ष्य के साथ साथ सभी सांसद जुट जाए। यानी मोदी और शाह ने इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनावों को नाक का सवाल बना लिया है। मोदी ने पूरी ताकत के साथ हरियाणा में भगवा परचम लहराने का प्रण लिया है। यानी बीजेपी के सीनियर नेताओं ने भी जिताऊ चेहरों की तलाश तेज कर दी है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी ने अभी से अपने पत्ते बिछा दिए। साल के आखिर में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस अकेले दम पर सरकार बनाने का दावा कर रही है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव और 2024 में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन हरियाणा में बेहतर रहा है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस की दिक्कत यह है कि यहां की गुटबाजी कांग्रेस का डब्बा गोल कर देती है। गुटबाजी के हालात को इस तरह से समझ सकते हैं कि विधानसभा चुनाव होने में सिर्फ 2 महीने बचे हैं और राज्य में 2 राजनीतिक यात्राएं निकाली जा रही हैं। दोनों में कहीं से भी कोई कम्युनिकेशन नहीं है। एक यात्रा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा निकाल रहे हैं, जिसमें उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताया जा रहा है। दूसरी यात्रा दलित नेता और सांसद कुमारी शैलजा के नेतृत्व में निकल रही है, जिसमें शैलजा खुद को प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बता रही हैं। लेकिन 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव कांग्रेस की गुटबाजी के चलते हाथ से निकलता नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी और संघ की एकजुटता
कांग्रेस पर भारी पड़ सकती है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।